ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमहदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में सत सत नमन करते हुए श्री गुरुओं के चरणों में सत सत नमन। आत्मस्वरूप भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं, हम लोग श्रीमद् भागवत गीता के तृतीय अध्याय पर विचार चल रहा था। तो भगवान ने बताए बोले कि किम अधिष्ठानः पुनः कामो ज्ञानस्य आवरणात्वेन वैरी सर्वस्य। ज्ञान को आच्छादित कौन करता है? जो कि हमारा शत्रु के रूप में अपने अंदर बैठा है, उसको पहले ढूंढो। क्योंकि शत्रु के रहने का जगह या स्थान जान लेने पर सहज में उनका नाश किया जा सकता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं, तो इसी श्लोक में अपना शत्रु जो है, जो ज्ञान को आच्छादित करता है, वो कहाँ पर रहता है? ये अपना शत्रु के कारण ही जीव जो है, जब नहीं जानता है, अपने स्वरूप को नहीं जानता है, तब तक जो है इस संसार में भटकता रहता है। बार बार जन्म लेता है, मरता है, फिर जन्म लेता है, फिर मरता है। तो ये जो है ये दुख का कारण बनता है। तो अपना स्वरूप ज्ञान जब उनको होता है, तो स्वरूप ज्ञान पाने के लिए जो प्रतिबंधक है, वो प्रतिबंधक को पहले हमको निरूपण करना चाहिए। जैसे कि हमको बीमार है तो उसी हिसाब से हम बीमार को ख़त्म करने के लिए दवाई खाना चाहिए, परहेज में रहना चाहिए, तब जाके वो बीमार ख़त्म होता है। ऐसे अपने स्वरूप ज्ञान को प्रतिबंधक क्या है, उसको पहले जानना चाहिए। क्यों हमारा स्वरूप ज्ञान नहीं होता है? तो स्वरूप ज्ञान के लिए हमको जो है क्या क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये ज्ञान पहले होना चाहिए। तब इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं हमारा जो शत्रु के रूप में प्रतिबंधक हो रहा है वो कौन है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयोत्येष ज्ञानम् आवृत्य देहिनम्।
बोले कि इंद्रियाणि, इंद्रियाणि मतलब अपने जो 10 इंद्रिया, और क्या है बोले कि मन और बुद्धि। इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब जो है इस किसका अधिष्ठान है? बोले कि काम, काम का अधिष्ठान है। काम हमारा शत्रु है। आगे बताए तो बोले कि ये जो आसक्ति होती है, ये आसक्ति किस में है? बोले कि इंद्रियों में है, मन में है और बुद्धि में है। ये अधिष्ठान के रूप में इंद्रियां, मन और बुद्धि में ये आसक्ति जो है बैठती है। बोले कि इसको जो है ये ज्ञानम आवृत्य देहिनम, बोले कि ये जो है यह काम जो है आश्रयभूत इंद्रियों के द्वारा ज्ञान को आच्छादित करके इस जीवात्मा को नाना प्रकार के मोहित किया करते हैं। जैसे कि हम अभी काला चश्मा पहनते हैं तो सारा संसार हमको काला ही दिख रहा है। जिस विषय के प्रति हमारा आसक्ति हो गया, ये काम ही आसक्ति है। कुछ खाने को आसक्ति हुआ है, कुछ देखने का आसक्ति हुआ है, कुछ जो है सुनने को आसक्ति हुआ है। तो ये जो है इंद्रियां, मन और बुद्धि जो है उसी को प्राप्ति करने के लिए उनके पीछे भागते रहते हैं। और ये जो है नाना प्रकार के मोहित हो रहे, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मुझे ये मिल जाए। तो ये आसक्ति जो है इसी प्रकार प्रतिबंधक के रूप में होता है। तो हम परमात्मा को छोड़ करके विषय के पीछे भागते हैं, जिसमें हमको सुख प्राप्त होता है। वो वास्तविक सुख को हम उसके पीछे नहीं दौड़ते। जिसमें क्षणिक सुख मिलेगा उसके पीछे जीवात्मा भाग रहा है, क्योंकि आसक्ति होने के कारण, विषय के प्रति आसक्ति होने के कारण ही जीवात्मा जो है भटकता रहता है। तो इसलिए इस आसक्ति का स्थान जो है यहाँ पर बताया गया, इंद्रियों में रहते हैं और मन में रहता है और जो है बुद्धि में रहता है। इसलिए भगवान ने तो पहले ही ब्रह्म सूत्र में बताया, अथो तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म को जानने की इच्छा अगर है तो बोले कि अनंतर, अथ शब्द का अर्थ है अनंतर। किसके अनंतर हमको जानना चाहिए? तो बोले कि अपने साधन चतुष्टय के बाद ही हमको ब्रह्म को जानना चाहिए। तो साधन चतुष्टय मतलब मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये जो चार है, इसको अपने बस में करने के बाद ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो ये जो है अपने बस में कैसे होगा? तो बोले कि यम नियम आदि पालन करना है। तो सम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा, ये जो षट संपत्ति बताया गया है शास्त्र में, इसी को हम अभ्यास करना चाहिए। इंद्रियों को अपने बस में करना चाहिए। इंद्रियों को विषय के पीछे अगर इंद्रियां जा रहे हैं तो विषयों से हटा करके
परमात्मा में ही विषयों को लगाना चाहिए, ये अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास न तो कौन्तेय, बोले कि बार बार बताया गया ना, मन अगर भाग रहा है विषयों के प्रति तो मन को खींच करके फिर जो है ध्यान में केंद्रित करना चाहिए। जा रहा है तो कभी अमेरिका जाएगा, कभी इंग्लैंड जाएगा, कभी कहीं जाएगा, कभी विषयों के प्रति जाएगा, कभी कुछ सुनने को जाएगा। तब जो है मन को एकाग्र करके, सब इंद्रियों को एकाग्र करके परमात्मा के स्वरूप को, अपने स्वरूप को मतलब स्वरूप में ही लगाना चाहिए। जब लगाओगे ऐसे बार बार करने पर, जैसे कि किससे हम एक बैल खरीद करके लाए कि गौ खरीद करके लाए, जब खुला मिलता है वो क्या करता है ना, अपने पुराने वाले मालिक के घर को वो चला जाता है। फिर हम क्या करते हैं, लाते हैं, फिर उसको बांध के रखते हैं, फिर खुला मिलने पर फिर चला जाता है। तो बाद में ऐसे करते करते अभ्यास हो जाता है, 5-7 दिन के बाद खुला छोड़ने पर और वो नहीं जाता है। इसी प्रकार अपने इंद्रियों को अपने बस में करने के लिए ये बार बार खींच करके एकाग्र करना चाहिए और एक ही स्थान में परमात्मा में ही केंद्रीभूत करना चाहिए इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को। तब जाके ये साधन चतुष्टय जो है वही समाप्त होता है। तब जो है ब्रह्म को जानने की इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये हम साधन नहीं किया और वहाँ जानने की इच्छा अगर करेंगे तो इसके द्वारा हमारा जो है मन इधर उधर भटकेगा। जब एकाग्र हो जाता है तब जो है और भटकेगा नहीं। जैसे कि हम कोई काम करते हैं, काम में अगर मन इधर उधर हो जाता है तब जो है मन को एकाग्र नहीं होने पर वो काम में हम क्या है सफल नहीं होते। अगर हम एकाग्र हो करके मन को करेंगे तब जो है ये काम में हमको सफलता प्राप्ति होती है। इसी प्रकार ये हम जानते हैं, हम उसी को ध्यान से नहीं देखने के कारण हमारा मन इधर उधर भटकता रहता है। इसलिए एकाग्र होना और अपने बस में इंद्रियों को करना, मन को करना, बुद्धि को करना, ये हमारा फर्ज बनता है। तब जाके स्वरूप ज्ञान को जीव प्राप्त होगा। तो यहाँ पर जो बताए गए हमारा शत्रु कहाँ पर रहता है, यहाँ बोले कि स्थान अगर ढूंढ लोगे तो शत्रु का विनाश जल्दी हो जाएगा। जब वो स्थान हमको मालूम नहीं है तो हमको शत्रु को ढूंढते ढूंढते सालों साल बीत जाता है। बोले कि इसलिए पहले कोई विरोधी हो या शत्रु हो, शत्रु कहाँ पर रहता है, कैसे रहता है, क्यों रहता है, ये सब चीज़ हमको ढूंढना चाहिए। जब नहीं ढूंढोगे, जैसे डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो वो पहले बीमार को डायग्नोसिस करता है, तो ये रोग क्यों होता है, कैसे आया, किस लिए आया, कितना दिन का है, ये जिस सब प्रकार के डायग्नोसिस करके दवाई जब देता है तब जो है रोग से रोगी मुक्त होता है। जब डॉक्टर ठीक से बीमार को डायग्नोसिस नहीं किया, दवाई लिख के ऐसे दे दिया, तब वो बीमार से मुक्त नहीं होते। ऐसे ये भी
स्वरूप ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमको पहले कैसे होगा, क्यों नहीं हो रहा है, इसको हमको ढूंढना चाहिए। तो यहाँ पर बताए भगवान ने, बोले कि देखो अपना स्वरूप ज्ञान इसलिए नहीं होता है, तो अपने अंदर रहने वाले जो आसक्ति है, ये आसक्ति के कारण, ये आसक्ति क्या करता है, अपने ज्ञान को वो आच्छादित कर देता है। जैसे बादल सूर्य होने पर भी, आकाश में सूर्य रहने पर सूर्य का प्रकाश को, सूर्य को आच्छादित करने के कारण हमको जो है मतलब सूर्य का प्रकाश हमको नहीं मिलता है। ऐसे अपने अंदर ज्ञान है, लेकिन ये ज्ञान हमको प्राप्त क्यों नहीं होता ना, यहाँ पर बता रहे हैं ये ज्ञान इसलिए नहीं होता, जैसे हमको बादल जैसे हमको बादल जैसे सूर्य को ढांक लेता है, तो सूर्य हमको दिखाई नहीं देते। इसी प्रकार हमको अज्ञान जो है, आसक्ति के द्वारा, आसक्ति जो है ज्ञान को ढकने के कारण ये ज्ञान हमको मालूम नहीं पड़ता। जब हम आसक्ति से रहित हो जाते हैं, काम क्रोध आदि से रहित होते हैं, तब जो है हमको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ऐसे यहाँ पर बताए, बोले कि इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानम आवृत्य देहिनम। बोले कि ये इंद्रियां मनोबुद्धि, ये जो है इस काम के अधिष्ठान है, अर्थात ये रहने का स्थान है। इंद्रियों में रहता है काम आसक्ति, और मन में रहता है, और जो है बुद्धि में रहता है। इसलिए ये बता रहे हैं, बोले कि यह काम जो है आश्रयभूत ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ज्ञान को आच्छादित करके इस जीवात्मा को नाना प्रकार से मोहित किया करता है। इसलिए ये आसक्ति जो है, ये आसक्ति को त्यागना चाहिए। ऐसे बृहदारण्यक में बताया गया, बोले कि ऐषणात्रय वर्जितः। ऐषणात्रय वर्जित मतलब 3 प्रकार के इच्छा है, ये इच्छा को वर्जित करना चाहिए। बोले कि लोकेषणा, वित्तेषणा, पुत्रेषणा। तो पुत्र की कामना नहीं करनी चाहिए। पुत्र की कामना नहीं करनी चाहिए मतलब क्या है ना, पुत्र उत्पन्न तो करना है कुल धर्म रक्षा के लिए, या शिष्य जो है परंपरा रक्षा करने के लिए शिष्य भी बनाना चाहिए, पुत्र या शिष्य, ये बताया गया। तो बोले कि लेकिन ये करने पर उन लोगों के प्रति हमको जो है आसक्ति नहीं होना चाहिए। ये बड़ा होगा, हमारी सेवा करेगा, ये चीज़ उनके प्रति आसक्ति नहीं होना चाहिए। और हमारा ये कर्तव्य है, हम कर रहे हैं, और उनको बनाना चाहिए और होना भी चाहिए, लेकिन उनके प्रति आसक्ति नहीं होना चाहिए। और बोले कि लोकेषणा, लोगों की इच्छा नहीं करनी चाहिए। लोग मुझे ही अच्छा बोले, मेरा ही जय जयकार करे, इसमें क्या, इसमें भी बंधन होता है। तो बोले कि इसलिए जब जय जयकार नहीं करते, कोई गाली देता है, मन के अंदर क्रोध आता है, उनके प्रति द्वेष भी होता है, इसलिए ये भी चीज़ नहीं करनी चाहिए। ये राग द्वेष का कारण बनता है। वित्तेषणा, ज़्यादा जो है धन की
धन का इकट्ठा नहीं करना चाहिए, ये भी बंधन का कारण बनता है। ये सब बंधन का कारण है। पुत्रेषणा भी बंधन का कारण है, लोकेषणा भी बंधन का कारण है, और जो है धन भी, ये जो है ये भी बंधन का कारण बनता है, वित्तेषणा। तो बोले कि धन एकाग्र करने, इकट्ठा करने करके रखने पर ये धन जब चोरी हो जाता है, जब घट जाता है, कुछ होता है, तो उसमें मन में विभिन्न प्रकार के इधर उधर होता रहता है। इसलिए ये भी एक आसक्ति है। इसलिए भगवान ने बोले ये आसक्ति के कारण जीव जो है बंधन में पड़ता है। बोले कि और क्या बताए, यत एवं, फिर बताए तस्मात् त्वम् इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजहिह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। बोले कि हे अर्जुन, हे भरतर्षभ, बोले कि तू पहले इंद्रियों को जो है, तस्मात् त्वम् इंद्रियाण्यादौ, नियम्य, नियम्य मतलब ये इंद्रियों को अपने बस में कर लो। जब तक अपने बस में नहीं करोगे, जैसे कि गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर अगर गाड़ी को अपने कंट्रोल में नहीं रखता, गाड़ी उसी के कंट्रोल में अगर नहीं रहते है, तो गाड़ी क्या है, एक्सीडेंट होती है। तब जो है बैठने वाले लोगों को चोट लगते है, कोई मर भी जाता है, ड्राइवर भी मरता है। अगर अपने बस में करके चलाते हैं तब जो है और एक्सीडेंट नहीं होते। इसलिए भगवान ने बोले अपने इंद्रियों को अपने बस में रखना चाहिए। कहीं इच्छा हो गया तो खाने के लिए जाएंगे, कहीं देखने के लिए जाएंगे, कहीं सुनने के लिए जाएंगे, कहीं कुछ करने के लिए जाएंगे। तो इसमें क्या है, हम इंद्रियों के वशवर्ती होने के कारण ही हमको जो है दुख की प्राप्ति होती है। तब जो है स्वरूप ज्ञान में ये प्रतिबंधक है। तो स्वरूप ज्ञान अपना ज्ञान ना होने के कारण ही जीव जो है विषयों में, संसार में भटकता रहता है। इसलिए भगवान ने बोले तस्मात् त्वम् इंद्रियाण्यादौ, इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ। नियम्य मतलब वशीकृत्य, अपने बस में इंद्रियों को। बोले कि पहले ही अपने इंद्रियों को बस में करना चाहिए। बोले कि हे अर्जुन, इसको पहले करना चाहिए। बोले कि इंद्रियों को बस में करके ज्ञान और विज्ञान के नाशक, ज्ञान और विज्ञान जो है, विज्ञान मतलब अनुभव ज्ञान, और ये ज्ञान विज्ञान को नाश करने वाला कौन होते हैं, यही काम होता है। बोले कि ये बैरी है। बोले कि ज्ञान विज्ञान को नाश करने वाले यही है, नाशक है। तो ये पापाचारी काम का त्याग करना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। ये जो आसक्ति है, आसक्ति को मिल गया खाए, नहीं मिला नहीं मिला। जब नहीं मिलता है तो महात्मा लोग क्या सोचते हैं, आज एकादशी है, जब मिल गया खाते हैं, जब नहीं मिला मन को ऐसे कंट्रोल में रखते हैं। अवधूत भगवान ने बोले कि मैं जब संसार में घूमता हूँ, जदुराजन ने पूछ रहा है कि भगवान आपके पास ना धन है जिसमें आप सुखी होते हो। इस संसार में लोग ज़्यादा सुखी होते हैं किससे, जिसके पास धन हो, जिनके पास सुंदरी स्त्री हो,
जिनके पास कुछ उपाधि हो, तो आपके पास तो कुछ नहीं है, इतना सुख कहाँ से आप प्राप्त होते? बोले कि हे राजन, जब हम कहीं जाते हैं तो कोई जय जयकार करता है, फूलमाला पहनाता है और शोभा यात्रा निकाल कर लेता है, तो उसी में भी हम खुशी नहीं होते। और कहीं जाते हैं तो कोई पत्थर भी मारता है, कोई गाली भी देता है, कोई कुछ करता है, तो हम उसी में दुखी भी नहीं होते। तब जो है मन इतना प्रसन्न हो कर के रहता है। जब उसी में हम हाय हाय होंगे, अरे मुझे तो इन्होंने गाली दिया, ये ऐसा किया, तब जो है इसमें बंधन होता है और बंधन के कारण ही जीव जो है इधर उधर भटकता रहता है। तो बोले कि पहले इंद्रियों को जो है बस में करके ज्ञान विज्ञान के नाशक जो काम है, भाई वो काम क्या है? अपना शत्रु है, वो काम को हमको परित्याग करना चाहिए। पाप मानम प्रजहि ह्येनम, भगवान ने बोले कि देखो यहाँ पर बोले कि ये ज्ञान और विज्ञान का प्रतिबंधक के रूप में ये काम होने के कारण ये काम को पहले हमको त्यागना चाहिए, तब जाके बोले कि शास्त्र और आचार्यों के उपदेश जो है यहाँ पर बता रहे हैं भगवान ने, ज्ञानम शास्त्रत आचार्यतः च आत्म आदीनाम अवबोधः। बोले कि ये शास्त्र में जो बताया गया और आचार्य ने जो कहा है, संत महापुरुष ने जो बताए गए, बोले कि ये उपदेश को हमको ग्रहण करना चाहिए। इसमें बताया गया शास्त्र में आत्म वस्तु क्या है, अनात्म वस्तु क्या है, आचार्य ने भी बताए और शास्त्र में भी बताए। बोले कि उनको पहले जानना चाहिए और आग्रह पूर्वक उनको ग्रहण भी करना चाहिए। बोले कि विज्ञानम विशेषतः तदनुभव तयोः ज्ञान विज्ञानयोः श्रेय प्राप्ति हेत्वी नाशनम प्रजहि आत्मनम परित्यज्य इत्यर्थः। ये बताए, बोले कि देखो आत्मा और अनात्मा, विद्या और अविद्या, ये पदार्थ को बोध होता है, बोले कि किससे? ना ज्ञान से। और ये विद्या अविद्या, आत्मा अनात्मा, ये कौन बोध कराता है? बोले कि शास्त्र बोध कराता है और जो है आचार्यों ने बोध कराते हैं, संत महापुरुष जो बताते हैं। बोले कि ये हम किससे पकड़ते हैं? बोले कि ज्ञान से। और उसका जो अनुभव हमको होता है उसी को विज्ञान बोलते हैं, उसका नाम ही विज्ञान है। अपने कल्याण की प्राप्ति के कारण रूप उस ज्ञान और विज्ञान को ये क्या है? काम नष्ट कर देता है। प्रतिबंधक के रूप में रह के ये ज्ञान विज्ञान को ये आसक्ति नष्ट कर देती है। इसलिए ये काम को परित्याग करना चाहिए, यहाँ पर बता दिए। यहाँ अभी आगे बता रहे हैं, इंद्रियाणि आदौ नियम्य कामं शत्रुं जहि हि इति उक्तम तत्र किमाश्रय कामं जह्याद इति उच्यते। बोले कि पहले इंद्रियों को बस में करके काम रूप शत्रु का त्याग करना चाहिए। भगवान ने बताए, भगवान आदिगुरु शंकराचार्य ने बताए
और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताए, बोले कि पहले अपने इंद्रियों को बस में कर लो। जब बस में कर लोगे, जैसे कि हम घोड़ा गाड़ी में जाते हैं, घोड़ा गाड़ी में जब जाते हैं, घोड़े को पहले जो है उनको डोरी के द्वारा हम क्या करते, उसको बस में करते, डोरी लगा लेते। जब डोरी हमारे हाथ में, लगाम हमारे हाथ में रहती है, तब जो है हम घोड़े को कंट्रोल कर सकते हैं। जब अपने हाथ में डोरी नहीं है, घोड़े का लगाम नहीं है, तब जो है घोड़ा हमारे बस में नहीं रहता, घोड़ा या घोड़ी जो भी हो। तो इसलिए हमको पहले जो है अपने बस में इंद्रियों को करना चाहिए। बोले कि ये अपने बस में जब करोगे, तब जो है काम रूपक शत्रु जो है उसी को आप विजय कर सकते हो। बोले कि ये किसी का आश्रय लेकर इसका त्याग करना चाहिए। बोले कि ये कैसे त्याग करोगे, किसी का आश्रय लोगे तो इसको त्याग करोगे। तब यहाँ पर बता रहे हैं, इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्य परं मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धि परतस्तु सः। बोले कि इंद्रियाणि न्याहुः इंद्रियेभ्य परम मनः। बोले कि इंद्रियाणि मतलब पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय। बोले कि स्थूल बाह्यम परिच्छिन्नम च अपेक्ष्य सौख्य अंतरस्थ तु अव्यापित्वादि अपेक्ष्यः। बोले कि पंडित जन, ज्ञानी व्यक्ति आहु बताए, बोले कि ये क्या है, बोले कि बाह्य परिच्छिन्न है और स्थूल देह की अपेक्षा ये सूक्ष्म अंतरस्थ और व्यापक आदि गुणों से युक्त होने के कारण ये ज्ञानेन्द्रिया जो है श्रेष्ठ है। स्थूल कर्मेंद्रिय की अपेक्षा ज्ञान इंद्रिय श्रेष्ठ है, क्योंकि स्थूल मतलब कर्मेंद्रिया जो है ये परिच्छिन्न है और ये जो है अपरिच्छिन्न है। कौन? सूक्ष्म शरीर के जो इंद्रियां हैं ये व्यापक है, इसलिए परिच्छिन्न की अपेक्षा अपरिच्छिन्न श्रेष्ठ है। इसलिए स्थूल शरीर की अपेक्षा सूक्ष्म शरीर श्रेष्ठ है। और बताए, बोले कि ये पंडित जन बताए और शास्त्र बताए, बोले कि इंद्रियेभ्य परम मनः। मन जो है, मन का काम क्या है? बोले कि मन का काम जो है संकल्प विकलात्मकम। बोले कि ये मन संकल्प करता है, विकल्प करता है, जाएंगे कि नहीं जाएंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे। ये संकल्प हो गया जाएंगे, विकल्प हो गया नहीं जाएंगे। संकल्प हो गया करेंगे, विकल्प हो गया नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं देखेंगे। इसी प्रकार ये मन जो है संकल्प विकल्प करता है। तो बोले कि मनस इंद्रिया संकल्प विकल्पात्मक मन को श्रेष्ठ कहते। बोले कि स्थूल कर्मेंद्रिय की अपेक्षा ज्ञानेन्द्रिय श्रेष्ठ है और ज्ञानेन्द्रिय की अपेक्षा मन श्रेष्ठ है और मन की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है। बुद्धि क्या है? निश्चयात्मका बुद्धि है। बुद्धि निश्चय करता है। मन जब सोचता है इसको खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, तो बुद्धि निश्चय करती है नहीं नहीं खरीदना है। अगर पैसा है
तो देखता है पहले अंदर कितने पैसा है, क्या बुद्धि के द्वारा वो निरूपण करता है, ये खरीदने से, ये लेने से हमको फ़ायदा क्या है, ये कि इसमें हमारा कुछ घटता है। तो बुद्धि के द्वारा निश्चय करके वो क्या करता है, उसी को करता है। बोले कि इसलिए बुद्धि मन की कर्मेंद्रिय की अपेक्षा सूक्ष्म ज्ञानेंद्रिय श्रेष्ठ है, ज्ञानेंद्रिय की अपेक्षा मन श्रेष्ठ है, मन की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है। बोले कि बुद्धि पर्यंत समस्त दृश्य पदार्थ को अंतर्व्यापी है, जिसके विषय में कहा है कि उसी आत्मा को इंद्रियादि आश्रयों से युक्त काम ज्ञानावरण द्वारा मोहित किया करता है। ये आसक्ति जो है ये किस में रहता है काम? बोले कि ये इंद्रियों में रहता है, मन में रहती है और बुद्धि में। तो बोले कि ये क्या करता है, ये मोहित कर देता है। बोले कि इसलिए बुद्धि के दृष्टा जो है, बोले कि ये बुद्धि के द्वारा ही ये हम अपने अंदर जो आत्मा है या परमात्मा है, बुद्धि के द्वारा हम जान सकते हैं। तब जो है बुद्धि को मोहित करने वाला यही काम है। इसलिए काम को हम अगर ये इंद्रियों के आश्रय लेकर के हम काम को अपने बस में कर सकते हैं कि त्याग सकते हैं। तो बोले कि ये आश्रय जो है मन, इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये इसी का आश्रय लेकर के ही जीव स्वरूप ज्ञान आसक्ति को त्यागता है। तब जो है होई विवेक मोह ब्रह्म भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। तब जाके हमको विवेक उत्पन्न होता है, तब जो है परमात्मा का हमको दर्शन होता है। आगे बता रहे हैं, एवं बुद्धि पर बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहु काम रूपम दुरासदम। एवं बुद्धि परम आत्मानं बुद्ध्वा, बोले कि इसी प्रकार बुद्धि से अति श्रेष्ठ आत्मा को जान करके, बोले कि ऐसे बुद्धि के द्वारा आत्मा को जानकर और आत्मा से ही आत्मा को स्तंभन करके संस्तभ्यात्मा नमात्मना, बोले कि इसी प्रकार आत्मा को आत्मा से ही आत्मा को स्तंभन करके अर्थात शुद्ध मन से अच्छी प्रकार आत्मा को समाधिस्थ करके एकाग्रचित्त हो करके, बोले कि हे अर्जुन, हे महाबाहु, बोले कि इस कामरूप दुर्जय शत्रु का त्याग करना चाहिए। दुख से बस में किया जाता है और अनेक दुर्विज्ञ विशेष से युक्त काम का त्याग कर दे। बोले कि दुख से, बोले कि जब काम को आप बस में करोगे उसमें बहुत प्रतिबंधक आएगा और दुख सहन करना पड़ेगा। वो दुख को सहन करके, बोले कि ये दुर्विज्ञेय काम को त्याग करना चाहिए। इसी प्रकार इस अध्याय को यहाँ पर समाप्त करके भगवान ने बोले अपने स्वरूप ज्ञान को प्राप्ति के प्रतिबंधक के रूप में जो काम है, उसी काम और क्रोध है, उसी को कैसे त्यागना चाहिए। बोले कि उसमें जो दुख आता है, दुख को सहन करना, इसलिए बताते हैं ना तितिक्षा, मन में तितिक्षा होनी चाहिए। तब जो है ये अभ्यास करते 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 ये जीव जो है
जो जानने की इच्छा करते हैं अपने स्वरूप ज्ञान को, तब जो है अभ्यास के माध्यम से ही ये होता है। और ये साधन है, जब तक काम और क्रोध ये अपना परम शत्रु है, ये इंद्रियों इसका ग्रहण करते हैं, मन ग्रहण करते हैं, तब जो है इसको त्याग करने के बाद ही हमको स्वरूप ज्ञान की प्राप्ति होती है। आगे की बात हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।